तो वहीं राजधानी जयपुर से एक पुजारी ने तेल उड़ेलकर खुद को आग लगा ली। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और आपको बता दें कि आग में ये पुजारी बुरी तरह झुलस गया है। गंभीर हालत में पुजारी को सवाई मानसिंह अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया और मुरलीपुरा थाना इलाके के शंकर विहार पर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में ये शख्स पुजारी बताया गया। बताया जा रहा है कि पुजारी गिरिराज शर्मा का मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ विवाद चल रहा था। बताया यह भी जा रहा है कि मंदिर समिति के सदस्य पुजारी को जबरन हटाना चाहते थे। इसी कारण आए दिन पुजारी को परेशान किया जा रहा था और उन पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए। सूचना पर मुरलीपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एसीपी प्रमोद स्वामी ने मंदिर पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। इस बीच एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और यहां पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर जुबानी हमला किया है। डोटासरा ने कहा है कि हमें बड़ी उम्मीद थी कि केंद्रीय मंत्री ईआरसीपी पर कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने पेयजल, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात ही नहीं की और न ही ईआरसीपी पर कुछ कहा। केवल बेमौसम का चुनावी भाषण देकर वो रवाना हो गए। अब बढ़ते क्राइम को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार को घेरा था। इस पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि शेखावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ईआरसीपी पर नहीं बोलकर शेखावत ने राजस्थान की जनता को निराश किया है। पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए इस बीच डोटासरा ने कहा कि पिछले 8 साल से केंद्र के शासन में राजस्थान की जनता को राहत देने का कोई भी काम नहीं किया गया है। अब राजस्थान सरकार पर आरोप लगाकर अपना झूठ छिपाने की कोशिश की जा रही है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने पुस्तक के विमोचन अवसर पर संबोधन किया है। यहां उन्होंने भारतीय परिवार व्यवस्था की सराहना करते हुए ये कहा कि महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण घर से शुरू होना चाहिए। उन्होंने समाज में उनका उचित स्थान मिलना चाहिए ये भी कहा और साथ ही महिलाओं को जगत जननी कहा जाता है, लेकिन उनके घरों में उन्हें गुलाम माना जाता है। भागवत ने नागपुर में अखिल भारतीय महिला चरित्र कोश प्रथम खंड नाम की एक पुस्तक का विमोचन किया और इसी पुस्तक विमोचन के अवसर पर उन्होंने कई अहम बातें कही हैं। बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि भारत के विश्व गुरु बनने के सपने को साकार करने में महिलाओं को अहम उनका महत्व होता है और उनके महत्व को रेखांकित किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम एक विश्व गुरु के रूप में भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो सिर्फ पुरुषों की भागीदारी नहीं बल्कि महिलाओं का सम्मान और उनकी समान भागीदारी की भी आवश्यकता है। मोहन भागवत ने इस दौरान ये भी कहा कि ये सोचने का समय है कि महिलाओं को उनके घरों में उनका सही स्थान दिया जा रहा है या नहीं। और वो आपको बता दें कि दिल्ली के उच्च न्यायालय ने एक अहम टिप्पणी कर दी है। यहां पर उन्होंने कहा कि किसी को भी एलोपैथी के खिलाफ गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने योग गुरु बाबा रामदेव से कहा कि वो अपने अनुयायी रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें तथ्यों से इतर कुछ भी बोलने का इजाजत नहीं है और वो कुछ भी बोलकर जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। कोविड-19 के इलाज के लिए पतंजलि कंपनी द्वारा विकसित कोरोनिल के संबंध में कथित रूप से गलत सूचनाएं फैलाने को लेकर डॉक्टरों ने कई संगठनों ने मिलकर योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था और मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अनूप जयराम भवानी ने उसकी चिंता जाहिर की है और उन्होंने कहा कि उनकी चिंता भी प्राचीन औषधि विज्ञान आयुर्वेद के सम्मान को बचाए रखने की है। न्यायमूर्ति ने कहा है कि शुरुआत से ही मेरी सिर्फ एक ही चिंता है कि आप अपने अनुयायी रखने को स्वतंत्र हैं, आप अपने शिष्य रखने को भी स्वतंत्र हैं और आप ऐसे लोगों को भी साथ रखने को स्वतंत्र हैं जो आपकी सभी बातें सुने, लेकिन कृपया तथ्यों से इतर बातें कर सामान्य जनता को भ्रमित ना करें। गौरतलब है कि पिछले साल कई संगठनों ने उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करके बाबा रामदेव पर आरोप लगाया था कि वो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, कि कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली ज्यादातर मौतों के लिए एलोपैथी जिम्मेदार है और दावा कर रहे हैं कि कोरोनिल से कोविड-19 का इलाज किया जा सकता है।